अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हो गए। तो आज की इस वीडियो में चला हम लोग अपना प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 6 को जो है वो डिस्कस करेंगे। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम लोग अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। अच्छा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो है आप लोगों से एक बात करना चाहता हूँ, वो ये कि हमारे पास तकरीबन 90 प्लस व्यूअर्स होते हैं, वो नॉन सब्सक्राइबर्स होते हैं, आउटसाइडर्स होते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, क्योंकि ये आप लोगों की तरफ से इनाम होता है और हमारे लिए मोटिवेशन होती है। एमसीक्यू 1 में कहता है ओलिगोसैकेराइड्स कंटेन द मोनोसैकेराइड्स ऑफ अबाउट। तो हमारे पास जो ओलिगोसैकेराइड होता है हमारे पास जो है वो मोनोसैकेराइड्स के तकरीबन 2 to 10 यूनिट्स होते हैं। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 2 में कहता है सुक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस यील्ड। तो जिस वक्त हम लोग सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो उसके रिजल्ट में हमारे पास ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। इस तरह आप लोग के पास बाकी भी कुछ डाइसैकेराइड्स हैं, उनका पता हो कि हमारे पास उनकी हाइड्रोलिसिस करने से क्या चीज़ बन रही होती है, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 3 में कहता है प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स आर द 3 ग्रेट क्लासेस ऑफ द फूड स्टफ्स कॉमनली कॉल्ड एज। तो हम लोग जो है वो ट्राइमवाइलेट्स कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 4 में कहता है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स आर कॉल्ड। तो इट्स वेरी सिंपल, उसको हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 5 में कहता है स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन्स इज एलुसिडेटेड बाय द विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक। तो उसको हम लोग जो है वो एक्सरे डायफ्रैक्शन से जो है वो स्टडी कर रहे होते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 6 में कहता है डिलेड वाउंड हीलिंग इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ। तो बेसिकली हमारे पास जो है वो जिंक की डेफिशिएंसी थी हमारे पास। हमारा जिंक की जब बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी होती है तो उसकी वजह से हमारे पास जो ज़ख्म होते हैं वो लाइक उनकी रिकवरी जो है वो बहुत स्लो होती है, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 7 में कहता है मोस्ट ऑफ द एंजाइम स्टार्ट शोइंग एक्टिवेशन इन द रेंज ऑफ पीएच। हमारे पास जो मोस्टली जो एंजाइम्स हैं उनकी पीएच रेंज करती है इन बिटवीन द 5 to 9। ऑप्शन बी इज करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 8 में कहता है चूज द मिनरल कंसिडर्ड एज अ मैक्रोन्यूट्रेंट एंड इट इज़ एसेंशियल फॉर द ह्यूमन लाइफ। तो ये वही चीज़ें हैं जो हम लोग बायोलॉजी में जो चीज़ हम लोगों ने डिस्कस की थी। मैंने आपसे वहाँ पर भी कहा था कि ये माइक्रो और मैक्रो वाला जो चक्कर है ना, इसको आप लोगों ने लाजमी करना है। यहाँ से एमसीक्यू आता है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों के पास जो अब हम लोगों ने मैक्रो न्यूट्रेंट जो है वो सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो आप लोगों के पास गिवन ऑप्शन में जो आप मैक्रो न्यूट्रेंट है वो है कैल्शियम। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 9 में कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलीमर। अब आगे इसने सिंपल पॉलीमर की डेफिनेशन लिखी है, ठीक है। अब हमारे पास जो है वो यूरिया पॉलीमर नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। आप लोग इस डेफिनेशन को भी पढ़ लो, ठीक है। एमसीक्यू नंबर 10 में कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ द यूरिया फ्रॉम द विनाइल क्लोराइड इज़ एन एग्जांपल ऑफ। तो सिंपल है, हमारे पास जो है वो जब विनाइल क्लोराइड से हम लोग जो है वो यूरिया प्रिपेयर करते हैं ना, तो बेसिकली वो हमारे पास जो है वो जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग कहते हैं एडिशन रिएक्शन होता है बेसिकली। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 11 में कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंडेंसेशनल पॉलीमर। तो इट्स अ वेरी सिंपल, हमारे पास जो है वो नाइलॉन हमारे पास जो है वो ये कंडेंसेशनल पॉलीमर होता है, ठीक है। आप लोगों को कंडेंसेशनल और दूसरे पॉलीमर्स कौन से हैं इनकी एग्जांपल्स का पता हो, ठीक है। ये समटाइम्स एग्जाम में आती है। नाइलॉन 66 इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो हम लोग नाइलॉन 66 को ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम द एडिपिक एसिड एंड हेक्सामिथाइलिन डाइम। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। ये एमसीक्यू मैंने आई थिंक आपको पहले भी दिया था। एमसीक्यू नंबर 13 में कहता है कि विच पॉलीमर कंटेन्स द नाइट्रोजन। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे पास नाइलॉन में नाइट्रोजन होता है, ठीक है। एन से नाइलॉन, एन से नाइट्रोजन, आप लोग इसको इस तरह से याद कर सकते हो। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट आप लोगों के पास एमसीक्यू नंबर 14 में कहते हैं कन्वर्जन ऑफ द कार्बोनेट टू यूरिया। तो बेसिकली हमारे पास जो कार्बोनेट की कन्वर्जन होती है यूरिया में, तो हमारे पास बेसिकली वो जो रिएक्शन होता है वो स्लो और एंडोथर्मिक होता है, ठीक है। ये आप लोग अपने जहन में रखें। एमसीक्यू नंबर 15 में कहता है पेपर इज़ अ बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, इट प्रोड्यूसेस अ गैस हुज एमिशन इज एनवायरमेंटली ऑब्जेक्शनेबल। कहते हैं कि विच इज़ दैट गैस। तो हमारे पास बेसिकली वो मीथेन होती है, ठीक है, CH4। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 16 में कहता है कि द मेन कंपोनेंट ऑफ द लिपस्टिक्स आर। तो लिपस्टिक में हमारे पास जो है वो नॉन वोलेटाइल ऑयल्स का मिक्सर होता है और अलोंग विद दैट आप लोगों के पास सॉलिड वैक्स होती है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 17 में कहता है इन लोअर एटमॉस्फेयर ओजोन हैज़ एडवर्स इफेक्ट ड्यू टू इट्स रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक, ठीक है। ओजोन कहता है कि लोअर एटमॉस्फेयर में हमारे पास जो है वो ये जो ओजोन है इसका एडवर्स इफेक्ट होता है
क्योंकि हमारे पास ये फोटोकेमिकल स्मोक जो है वो उसकी प्रोडक्शन कर रही होती है या फॉर्मेशन कर रही होगा, तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 18 में कहता है ड्रिंकिंग वाटर शुड बी एडोरलेस, टेस्टलेस एंड लाइव फ्रॉम द टर्बिडिटी एंड इट्स पीएच शुड बी रेंजेस बिटवीन। तो जो आप लोगों के पास जो ड्रिंकेबल वाटर होता है उसकी पीएच जो है वो आप लोगों के पास लाजमी कितनी होनी चाहिए, 7 to 8.5 होनी चाहिए। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 19 में कहता है कि विच मेटल प्रेजेंट इन द फिश वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिनीमेटा। ये कोई डिजीज़ है। अब ये क्या डिजीज़ है आगे ब्रैकेट में मैंने ऐड किया है, आप लोग इसको देख लो। हालांकि ये एमसीक्यू का पार्ट नहीं है, लेकिन जैसे मैंने ऊपर पॉलीमर की डेफिनेशन ऐड की, यहाँ पर इस डिजीज़ की डेफिनेशन ऐड की, सो दैट आप लोगों को लाइक कहीं से सर्च ना करना पड़े, तो आप लोग यहाँ से इसको पढ़ लो। वैसे जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए बंदे को पता होना चाहिए, ठीक है। समटाइम्स पता नहीं चलता है, एमसीक्यू कहीं से भी आ जाता है। अब हमारे पास इस वक्त कहता है कि विच मेटल प्रेजेंस इन द फिश वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। तो हमारे पास बेसिकली वो मरकरी होता है, ठीक है। उसकी वजह से हमारे पास ये डिजीज़ काज हो रही होती है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 20 में कहता है कि द मेजर सोर्सेज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रेजेंस ऑफ द नाइट्रोजन ऑक्साइड है, N2O है, NO2 है इन एटमॉस्फेयर। तो बेसिकली वो हमारे पास जो है वो ऑप्शन में कहते हैं फर्टिलाइजर, बायोलॉजिकल डिके ऑफ द डेड ऑर्गेनिजम्स, फॉसिल फ्यूल। तो हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स कम्बशन की वजह से हो रहता है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 21 में कहता है करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द 3-way कैटालिटिक कन्वर्टर। ऑप्शन ए reduces the emission of the unburned hydrocarbons, reduces pollution, oxidize the pollutants like carbon monoxide। तो ये सारे ठीक है, ठीक है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। एमसीक्यू 22 में कहता है इफ द कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीजेज फ्रॉम द नॉर्मल लेवल व्हाट विल हैपन। तो जिस वक्त हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन या अमाउंट इंक्रीज़ होती है, ठीक है, नॉर्मल लेवल से, तो उस वक्त हमारे पास जो है वो जो सी लेवल होता है उसका वो इंक्रीज़ होता है, ठीक है। सी का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 23 में कहता है कैटालिटिक कन्वर्टर रिड्यूसेस द एमिशन ऑफ। ऑप्शन ए अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन, ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। तो कैटालिटिक कन्वर्टर जो होता है हमारे पास ये बेसिकली रिड्यूस कर रहा होता है एमिशन ऑफ ऑल ऑफ दीज, ठीक है। अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन का भी, कार्बन मोनोऑक्साइड का भी, ये नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का भी, ठीक है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 24 में कहता है कि चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट। कहते हैं कि most direct and accurate method for determining the atomic mass uses the mass spectroscopy. Option B indirect but accurate method for determining the molecular masses uses the mass spectroscopy. Option C collision between the electrons and the atoms produces the negative ion by the absorption of the electron by the atoms or molecules. Option D the first application of the mass spectroscopy was the demonstration to detect the various isotopes of argon। तो हमारे पास जो मोस्ट करेक्ट स्टेटमेंट है वो है आपके पास ऑप्शन ए, ठीक है, कि मोस्ट डायरेक्ट एंड एक्यूरेट मेथड फॉर डिटरमाइनिंग द एटॉमिक मैसेज। तो उसके लिए हम लोग मैथ स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज़ कर रहे होते हैं। सो ऑप्शन ए आपके पास करेक्ट है। एमसीक्यू नंबर 25 में कहता है बेंजीन मॉलिक्यूल्स हैव 6 कार्बन एटम्स एंड 6 हाइड्रोजन एटम्स। द एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑफ द बेंजीन गिव्स हाउ मनी पीक्स। ये क्वेश्चन जितने भी पीक्स वाले आपकी बुक में एग्जांपल्स गिवन है वो आप लोग लाजमी देखें, ठीक है। ये पीक्स पर भी समटाइम्स क्वेश्चन करता है, तो आपको ये चीज़ फिंगर टिप्स पर याद हो कि बेंजीन आपको जितनी मर्जी वो लाइक घुमा फिरा कर दे, और पीक्स अगर वो बेंजीन का पूछे तो आप लोग बोलो कि उसमें हमारे पास सिर्फ एक पीक जो है वो बनती है जब हम लोग उसकी एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी करते हैं, ठीक है। तो ये समटाइम्स क्वेश्चन आता है इसका भी है, और आप लोगों की बुक में एक और इम्पोर्टेंट एग्जांपल है, वो भी इस टेस्ट में मैंने ऐड की हुई है, वो आगे आएगी तो हम लोग देखते हैं। एमसीक्यू 26 में कहता है फंक्शनल ग्रुप रीजन इन द इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम लाइज बिटवीन। अब आप लोगों के पास दो तरह के रीजन्स थे, एक फंक्शनल ग्रुप और दूसरा हमारे पास फिंगरप्रिंटिंग था। आई थिंक फंक्शनल ग्रुप का उसने पूछा है उसकी रेंज। तो हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप रीजन है, ठीक है, उसकी रेंज हमारे पास 1500 to 4000 थी। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अब आप लोगों ने क्या करना है कि मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर फिंगरप्रिंटिंग रीजन की रेंज बतानी है, ठीक है, कि वो कितनी होती है IR रीजन में। एमसीक्यू नंबर 27 में कहते हैं 100% ट्रांसमिशन मीन्स। तो जब ट्रांसमिशन 100% होती है इसका मतलब है कि एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, कि नो एब्जॉर्प्शन। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ये वही एमसीक्यू जो मैंने आपको पहले भी दिए हुए थे। एमसीक्यू नंबर 28 में कहता है TMS। व्हाट इज़ TMS? TMS इज द टेट्रामिथाइलसिलेन। कहते हैं कि इट इज़ एडेड टू द कंपाउंड एज ए स्टैंडर्ड वाइल कैरिंग आउट इट्स NMR स्पेक्ट्रम। कहता है द TMS इज़ द।
तो हमारे पास जो TMS होता है टेट्रा मिथाइल साइलेन, ये आप लोगों का एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन भी था, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो हाईली वोलेटाइल कंपाउंड होता है, ठीक है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। इस तरह आप लोगों की एक्सरसाइज में, अब ये जो ऊपर मैंने क्वेश्चन दिया है कि 100% ट्रांसमिटेंस मीन्स, ये भी आप लोगों की एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। तो मैंने आपको पिछले टेस्ट के अंदर भी कहा था कि आप लोगों ने एक्सरसाइजेस के शॉर्ट क्वेश्चन को भी एक मरतबा देखना है, ताकि जो रीजनिंग वाले क्वेश्चन हैं उनकी कम से कम आप लोगों को और कुछ नहीं तो मेन रीज़न पता हो, ठीक है। 5 मिनट का काम है, अगर आपको रीज़न नहीं पता नोट्स उठाएं, वहाँ से सिर्फ एक वर्ड होता है। MCQ में आप पूरा आंसर तो आपसे पूछ नहीं सकता, पूरी आंसर आपको लिखने को भी कह भी नहीं सकता। जस्ट अब हर तरह का क्वेश्चन करना भी नहीं है, कुछ क्वेश्चन लाइक MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं होते। अब देखो ये MCQ में आ सकता था पॉइंट, तो वो आ गया। तो आप लोग इस तरह के क्वेश्चन को ढूंढो और कोशिश करो कि उनको लाइक आप लोग लाजमी देखो, ठीक है। अब यहाँ पर ऑप्शन सी इज़ करेक्ट इन MCQ नंबर 28। नेक्स्ट आप लोगों के पास चूज़ द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ द वेरियस रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इन टर्म्स ऑफ द वेवलेंथ। तो आप लोगों ने यहाँ से जो है वो वेवलेंथ की बेस पर आप लोगों ने करेक्ट अरेंजमेंट जो है वो सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ से आप लोगों के पास जो करेक्ट अरेंजमेंट है वो ऑप्शन सी को अगर आप देखो तो रेडियो वेव्स की हमारे पास वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद माइक्रोवेव्स की, उसके बाद IR की, उसके बाद विजिबल की, और बिल्कुल लास्ट पे UV की होती है। अब इसी तरह आप लोगों को यहाँ से वेवलेंथ का पता हो कि उसका किसके साथ डायरेक्ट रिलेशन है, किसके साथ इन्वर्स रिलेशन है। अगर किसी चीज़ के साथ उसका इन्वर्स रिलेशन है तो फिर ये लाइक ये अरेंजमेंट उलट हो जाएगी। तो इस तरह से आप लोग रिलेशन निकाला करो और अपने पास लाजमी नोट किया करो, क्योंकि लाजमी है कि एग्ज़ाम में वो आपसे वेवलेंथ का ही पूछे, आपसे वो फ्रिक्वेंसी का भी पूछ सकता है, आपसे वो एनर्जी का भी पूछ सकता है। सो दैट्स वाई आप लोगों को अगर इनके रिलेशंस याद होंगे तो आप लोग ईजिली जो है वो, अगर आपको एक भी अरेंजमेंट याद हुई तो यू कैन ईजिली प्रेडिक्ट कि आप लोगों की लाइक उसने जो चीज़ पूछी आप लोग उसको ईजिली बता सकोगे कि यार इसकी ये अरेंजमेंट है, ठीक है। तो आप लोग इस तरह की कोशिश किया करो इस तरह की चीज़ों को अपने पास नोट करने की। MCQ नंबर 30 में कहता है 2,6 डाइमिथाइल फिनोल, कहते हैं कि शोज़ हाउ मेनी पीक्स इन द NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो बेसिकली 2,6 डाइमिथाइल फिनोल हमारे पास है। इसमें पहली बात तो ये कि इसमें एक तो OH आ गया, दूसरा इसमें CH3 आ गया, ठीक है। और तीसरी चीज़ इसमें हमारे पास है वो बेंजीन रिंग भी है। अब बेंजीन रिंग हम लोग ऊपर बात करके हैं कि बेंजीन एक पीक देता है, तो चलो वो तो एक हो गया। अब आपके पास जो CH3 है वो एक रिंग कह रहा हूँ, एक पीक CH3 बनाएगा और एक ही पीक आप लोगों के पास हाइड्रोक्सिल आयन बनाएगा। टोटल 3 पीक्स बन गई। सो आप लोग बोलेंगे कि हमारे पास 2,3 डाइमिथाइल फिनोल में 3 पीक्स हैं, ठीक है। ये आप लोगों की बुक में क्लियर कट ये चीज़ें लिखी हैं, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। तो ये था आप लोगों का केमिस्ट्री पोर्शन, लास्ट टेस्ट था केमिस्ट्री का। उम्मीद है कि आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा होगा। क्विक रिवीजन हम लोग करवा नहीं सके, सिर्फ बायोलॉजी की ही करवाई है, लेकिन मैंने फिर भी कोशिश की है कि आप लोगों के इन टेस्ट के थ्रू मोस्टली वो पॉइंट्स क्लियर करूँ जो कि इंपॉर्टेंट है, जो MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो आ सकते हैं आप लोगों के पेपर में। अपनी तरफ से मैंने कोशिश करवाई है, बाकी अब ये आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आप लोग लाइक पेपर में किस तरह से रिएक्ट करते हैं। विश यू बेस्ट ऑफ लक। यही दुआ है कि आप लोगों का लाइक एग्ज़ाम अच्छा हो और आप लोग अपनी ड्रीम की फील्ड में जाओ और ड्रीम के कैंपस में जाओ। थैंक यू।